अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज 9 नवंबर है और अल्लामा इकबाल की बहुत सारी शायरी है। कुछ शायरी उनकी यूरोप जाने से पहले की है, कुछ बाद की है। बड़े बड़े आफाकी शेर हैं, शाहीन, चोटियाँ और मशरिक़ व मगरिब, तेरे दौर का आगाज़। मुझे तो एक ही शेर जहन में आ रहा है कि जिस खेत से मुयस्सर ना हो दहकां को रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। ये बहन एक, और पिछले तकरीबन 3 मंथ हो गए फारूक भाई, 3 से 4 मंथ हो गए। और ये घर जिसमें बैठा हूँ मैं, अब ये खंडर है। ये पहले भी, आज से 2-3 महीने पहले पुराने एक वीडियो में होगा, लेकिन इस घर ने कभी उरूज देखा है। ये एक अच्छी फैमिली हुआ करती थी, इनके अच्छे कारोबार हुआ करते थे। अरूजो जवाल की दास्तानें आपने बहुत सारी फिल्मों में देखी हों, कहानियों में पढ़ी होंगी। शायद हम में से बहुत सारे लोगों को आंखों से इसका मुशाहिदा ना हुआ हो कभी। तो मैं ये आंखों से देख रहा हूँ, क्योंकि इनकी पास्ट वाली स्टोरी मैंने देखी तो नहीं, लेकिन वो आई विटनेस मौजूद है जो बताते हैं कि ये कभी बहुत खुशहाल हुआ करते थे। ये बहन है, एक तरह की माजूर है, आंखों से नजर नहीं आता। एक बहन इनकी और भी है, वो भी पैरालाइज है। तो बस कुछ लोग हैं जो कि मदद करते हैं। एक शख्स है यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊंगा, वो जो इनकी केयर टेक करता है खुदा की रजा के लिए, वॉलंटियर है, उसको इससे कुछ खास मकसद नहीं है। तो पिछले 3-4 मंथ से हमने ये, हमारे कंधों पर अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि हमारी तो कोई औकात नहीं है सच में कि हम किसी की कोई जिम्मेदारी उठा पाए। तो 1 महीने का जो खर्च है इनके खाने का, 13,000 रुपये का बिल है तकरीबन। हाँ, मुन्ने भाई को 12-13 हज़ार। तो 12 से 13 हज़ार रुपये का एक बिल होता है। वो कोशिश करते हैं हम लोग, लेकिन वो बाजी खासी नाला पे रहती हैं, क्योंकि उम्र का ये हिस्सा है, इसमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। बच्चों की तरह, जिस तरह जवान रहता है कि वो रूखी सूखी कुछ भी खा के जिंदा रह लेता है, बुढ़ापे में खासा मुश्किल हो जाता है। और होटल का खाना तो फिर आपको पता, होटल का ये घर जैसा तो नहीं हो सकता ना। जिस तरह आपकी ख्वाहिश के मुताबिक खाना घर में बन जाता है, हम में से अक्सर लोग इसी तरह से करते हैं। लेकिन जब बंदा इस तरह की कंडीशन, इस तरह की सूरत हाल में आ जाए तो खासा मुश्किल हो जाता है। तो दुआ आप लोग भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। कुछ समझ में नहीं आता, बहुत सारी राय हो सकती हैं कि भाई किसी एक अच्छे घर में ये रहें, किसी अच्छे इदारे में रहें जहाँ पर केयर टेक के लोग हों, केयर टेक के लिए। यूरोप और अमेरिका, तरक्की याफ्ता ममालिक में तो हमें ऐसे इदारे नज़र आते हैं। कहा जाता है कि हम एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क में रहते हैं और जिसका कोई वारिस ना हो उसकी रियासत वारिस होती है। लेकिन शेर तो मैंने पहले आपको सुना दिया है कि जिस खेत से मुयस्सर ना हो दहकां को रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। पाड़े में 20 साल रहे हूँ मैं, पड़ोसी भी है, और इसका जो कुम्मा बहुत अच्छा खाना पीने वाला बंदे थे। राज कौम था, सब चीज, धन दौलत सब चीज। आज ये बेचारा अकेले, ये एक बहन है, वो भी माजूर है। मुन्ना भाई MBBS सुना होगा आपने, तो यहाँ से खाना जाता है उनका। बस एक मुन्ना भाई थोड़ी सी है कि खाना थोड़ा सादा दें उन्हें, मिर्च तेज वो नहीं खा पाते, ठीक है ना, है ना। सादा कोशिश करें। जैसे दाल, अपने ये पैसे रखें, बॉयल दाल होती है ना, उबली, वही तो दी है। हाँ, उसमें जो है मिर्ची नहीं डालो, वो दोबारा उसको उबालना, उधर पतली करेगा उसको। अच्छा, वो जो दाल वो घर पे उबाल रहा है, वो लेके यहीं से गया है। हाँ, अच्छा। तो वो पता क्या करेगा, वहाँ पे बिल्कुल पतली पानी वाली कर देगा। अब यहाँ पे ऐसी नहीं चलती, नहीं होटल है ना, होटल पे तो नहीं चलता। हाँ, इधर थोड़ा दाल, खड़ी दाल होती है। चलो उसको उबाल के मेरा 2 दिन लेट हो गए हम, 6 तारीख की 7 कोई बात नहीं, मेरे को फारूक भाई ने बता दिया। हाँ, मेरी अपनी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और कुछ मसाइल चल रहे थे, तो अल्लाह खैर करेगा। ठीक है सर, इंशाल्लाह। बस बहुत शुक्रिया। पिछले कुछ दिनों से आपसे मीरपुर खास के रोडों पर मुलाकात नहीं हो पाई। आज जुम्मे का दिन है और मौसम रात में ठंडा और दिन में गर्म हो रहा है, तो मिजाज खराब अक्सर लोगों के, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, बाहर के ममालिक में मुझे मालूम नहीं कि मौसम कैसे तब्दील होते हैं, लेकिन यहाँ तो सर्दियाँ आने का आगाज़ होता है और तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। तो पिछले तकरीबन जब से मैं नगर पार्कर से आया हूँ तब से तबीयत ख़राब थी। कुछ दिन तक तो बर्दाश्त करते रहे, फिर डॉक्टर के पास भी गए और 5-6 दिन से दवाई भी ली और अब तबीयत 70-80% तकरीबन ठीक हो चुकी है तबीयत। तो अल्लाह का शुक्र है। मैं मौजूद हूँ हैदराबाद रोड पर, उस तरफ सामने मेरे अमेरिकन हॉस्पिटल जिसे
सेंट ट्रीजा हॉस्पिटल नाम है उनका, और इस तरफ स्टेट लाइफ की बिल्डिंग। मुझे एक फ़ोन मौसूल हुआ इकबाल खान अवान साहब का, और बहुत पुरानी यादें हैं उनकी यहाँ से, मिरपुर खास से जुड़ी हुई। तो वो अटक की तरफ रहते हैं कहीं, और उनकी फैमिली से बातचीत हुई, उनके दामाद से, उनकी बेटी से। वो लोग मिरपुर खास कहीं आए भी थे। एक्सपीरियंस कुछ उनका अच्छा नहीं रहा इस हवाले से कि मौसम शदीद गर्म था, जिसकी वजह से तबीयत उनकी ख़राब भी हुई। उन्होंने कहा कि 1962 में उनके जो दादा जान थे, इकबाल खान साहब के वालिद जो थे, उनका एक होटल हुआ करता था, और वो यही हुआ करता था। अब यहाँ तो मुझे कोई होटल नज़र नहीं आ रहा, इमारतें सारी तब्दील हो चुकी हैं, नई बिल्डिंगें बन गई हैं। 1962 बहुत लंबा अरसा है। मुझे इतना कंफर्म था कि यहाँ होटल नहीं है कोई उस तरह का, लेकिन उसके बावजूद मैं इस गली से, इस रोड से गुजरना चाह रहा था, कुछ बातें करना चाह रहा था आप लोगों से भी। तो यहाँ सब नई दुकानें हैं, पिज़्ज़ा शॉप खुल चुकी हैं, और मॉडर्न टाइप हेयर सैलून खुल चुके हैं यहाँ पर। कैफ़े शराज जो आगे था कहीं, वो यहाँ आ चुका है। सामने इस तरफ कॉन्वेंट स्कूल, सूरज उस तरफ है, नज़र नहीं आएगा सही से। कॉन्वेंट स्कूल है उस तरफ, सिटीजन जेम खाना है, ये कैफ़े शराज जो वहाँ हुआ करता था कभी। और उनका कहना था कि कैफ़े शराज के पीछे उनका घर भी था। तो वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे मिजाज है, खैरियत से? आपसे मिलने की थी। मुझसे मिलने की? हाँ। सर हम आप देखता था मैं उसके अंदर, आप मेरे को खास तो दिखा। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्या नाम है अपना? फरमान मोहम्मद। कहाँ, यहीं रहते हैं? गरीबाबाद में। सर बहुत शुक्रिया। गरीबाबाद के बहुत सारे लोग हैं, गरीबाबाद की बहुत सी वीडियोस बनाई है हमने। सर आज आप भी आ जाएं वीडियो में, ठीक है? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे, बहुत शुक्रिया। तो कैफ़े शराज ये पुराने वाला है, इस तरफ नए वाला इस तरफ है, उसके अंदर से हम वीडियो बना चुके। तो उन्होंने कहा था पिछली गली में उनका घर था कोई, वो यहाँ आए भी थे मेरा ख्याल, लेकिन अब वो घर नहीं रहा, कोई सर्वेंट क्वार्टर था वो गवर्नमेंट का। तो यहीं से गुजर जाते हैं। अब तो खैर 40, 50, 60 साल पुरानी यादें, चीज़ें तो वैसे कुछ नहीं रही। इस गली की भी हालत जो है वो ख़राब है। बिल्कुल इसके सामने वो ग्रीन रंग का पर्दा आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ कभी नेशनल बैंक हुआ करती थी। मुझे याद है जब हमने होश संभाला तब भी यहाँ एक है, जैसे ये कुछ क्वार्टर बने हमें, तो मे भी पॉसिबल इनमें हो। इस तरफ तो घर बन चुके हैं, लेकिन ये कमर्शियल हैं घर, इनकी दूसरी तरफ दुकानें हैं या कोई बैंक्स वगैरह हैं। सामने ही नेशनल बैंक तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये नेशनल बैंक की इमारत थी, अब नहीं रही। और उस तरफ सामने मुख्तियार कार ऑफिस, वो भी अब नहीं रहा। इस तरफ कुछ इरिगेशंस के ऑफिस हैं, वो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। तो अच्छा, एक हमारे खोसा साहब हैं, उनकी यादें भी कुछ 1960 और 70 की हैं। वो हैं खारपाड़े में कायम एनिमल हॉस्पिटल के सामने की। अच्छा, उस तरफ जाना नहीं हो रहा और उनके मैसेजेस भी आ रहे हैं। इसके अलावा मुजफ्फर साहब, नबी सर जाना है मुझे, आपको पता चल चुका होगा कि तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो इस वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाया। बस इकबाल खान साहब की याद आई थी। उनकी मुझसे एक से ज़ायद बार बात हो चुकी है, एक रिसेंट भी बात हुई, और सोचा कि आज वैसे ही दिल कर रहा था बातें करने को, क्योंकि मिरपुर खास के रोड, गलियां, रास्ते, घर, मोहल्ले, यहीं से हमने वीडियोस का आगाज़ किया था। तो अब काफ़ी दिन हो गए, कुछ चीज़ें तब्दील भी हो चुकी थी, तो उसकी वजह से इन रोड, रास्ते, गलियों पर इस तरह से रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सके थे ना हम लोग। तो मैंने सोचा कि आज कुछ वक्त निकाल के, वो होता है ना हुस्न सेहत तो आज हुस्न सेहत करते हैं और कुछ रोड पे चलते हुए बात करते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है सच में। एक तरह से ये बड़ी अजीब चीज़ है कि जब मैं इस तरह से रिकॉर्डिंग करते हुए जा रहा होता हूँ, बड़े शहरों की तो अलग बात है, वहाँ लोग अक्सर फेमिलियर हैं, वहाँ बहुत से यूट्यूबर भी होते हैं वीडियोस बनाते हुए, तो लोगों को पता होता है। यहाँ बहुत से लोगों को
ये बताना भी पड़ता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। लोग पूछ रहे होते हैं कि सर ये क्या है, ये क्या हो रहा है। तो बहुत सारे लोग अजीब अजीब आवाज़ें भी कसते हैं। इसके लिए थोड़ा दिल गुर्दा बढ़ाना पड़ता है ये सब कुछ दिखाने के लिए। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मीरपुर खास। जुम्मा है, छुट्टी हो चुकी है मेरा ख्याल। नहीं, अभी नहीं हुई होगी, 12 बजने वाले हैं। मुझे वापस भी जाना है। मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए निकला था क्योंकि नमाज का वक्त हो जाएगा आज। उस तरफ मेरे सामने पुलिस हेडक्वार्टर मीरपुर खास है और ये दीवार जो है वो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियों की खास तौर पर बच्चियां अब तो माशाल्लाह से वो बहुत सी ऐसी खवातीन हमारी व्यूवर हैं जो नानी दादी बन चुकी हैं। उनकी यहाँ से बहुत सारी यादें। देखिए, यादें आपको सताती तभी हैं जब आप उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां आप मिस करती हैं अपने बचपन, लड़कपन, जवानी को। आपकी उम्र जो है वो 50 साल से जब ऊपर हो जाती है उस वक्त आपको बड़ी शिद्दत से याद आती हैं वो बचपन की चीज़ें, जैसे हमें अब आने लग गई हैं। तो स्कूल यहाँ से खत्म और ये है हैदराबाद रोड। केला 50। हर माल 250 रुपये। सर्दियाँ आ चुकी हैं तो गरीबों की गारमेंट्स लंडा बाज़ार, जहाँ पर आपको जैकेट्स भी मिल जाती हैं लेदर वाली, जो अमूमी बाहर से गारमेंट्स ब्रांडेड ख़रीदना बस में नहीं होता। और फिर ये शूज़ हैं, ये ना हो ना, लंडा ना हो, लंडा। ये जब हमने लंडे बाज़ार की वीडियो बनाई थी तो लुंडा और लंडे पे बात हुई थी, तो शायद कोई अंग्रेज़ खातून थी। अंग्रेज़, हमने से हर सफ़ेद फार्म को अंग्रेज़ कहती जाता। मुझे नहीं मालूम वो अंग्रेज़ थी या वो फ्रेंच थी या वो जर्मन थी या वो डच थी, लेकिन सुना है कि उन्होंने कुछ चैरिटी शुरू की थी तो उनकी वजह से, मे भी कहानी सच्ची है, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो बहरहाल ये गरीबों के लिए बड़ी सहूलत है। ये ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाए। मैं पोस्ट ऑफिस चौक पर मौजूद हूँ और जुम्मे का वक्त होने वाला है, यहाँ से मुझे वापस जाना है। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, गए थे हम लोग पुराने मीरपुर खास में एक गुड़ फैक्ट्री तो वो कहते हैं उसे, मतलब वो गुड़ बनाने का बेलना। वहाँ की वीडियो आपको दिखाता हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि, हाँ भाई आप भी आ रहे हो, आप भी आ रहे हो, तो कोशिश करेंगे कि कल से बाकायदा, जो मेरा बड़ा दिल कर रहा है, काफ़ी अर्सा हो गया कि रोड्स पर गलियों मोहल्लों में चलते हुए वीडियोस भी बनाई। उन लोगों के लिए देखने के लिए इसमें शायद कुछ खास ना हो जिनका ताल्लुक मीरपुर खास से नहीं है, लेकिन जिनका ताल्लुक मीरपुर खास से है सर, वो तो एहसास से देखते हैं, आंखों से नहीं देखते। उनके तो एहसास जुड़े हुए। मैं अब चलता हूँ घर, जुम्मे का वक्त होने वाला है, जुम्मे की नमाज, और उसके बाद फिर देखते हैं। और कल से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बाकायदगी से वीडियोस भी आएँ, वीडियोस टाइमिंग आगे पीछे भी उसके लिए तहे दिल से माजरत खाऊँ। और जितने हमारे मेहरबान व्यूवर जो मैसेजेस कमेंट्स कर रहे होते हैं, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं, डिले हो जाती हैं तो सर माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं भी कुछ परेशानियों में घिरा रहता हूँ। और ख़ास तौर पे जो हमारे मेहरबान फरिश्ता सिफ्त नेक दिल लोग हैं, उनके चलाए हुए कुछ सिलसिले भी हैं। मेरा तो हमेशा से ये मानना यही है कि भाई खुदा की तरफ से है, कब तक चलेगा। तो कुछ हैं लोग, कुछ शादियाँ भी हैं, जैसे ख़ास तौर पर हमारे अनीस भाई हैं, उनकी पार्टिसिपेशन है, वसीम कुरैशी भाई हैं, शफीक सिद्दीकी भाई हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नाम ना बताएं। मलक फारूक साहब हैं, उन्होंने कुछ वादा किया है कि कुछ बच्चियों के लिए कुछ जहेज़ का सामान, तो वो 3-4 फैमिलियों के लिए, वो 2-4 दिन में वो भी आने वाला है। तो मैं मार्केट में था, महबूब होटल की मुझे वीडियो बनानी थी लेकिन नहीं बना पाया क्योंकि उन्होंने वक्त दिया सैटरडे को।
मैं जाने इसमें क्या हिकमत है उनकी। मैंने कहा अगर सर सैटरडे को आइएगा 2 बजे के करीब। तो मैंने कहा ठीक है। मैं यहाँ आ गया हूँ, ये मिरपुर खास के जस्ट मुज़ाफ़ात में। पुराना मिरपुर खास आपने सुना होगा, पिछले साल भी इन दिनों में हम यहाँ आए थे जब क्रशिंग गन्ने का सीज़न शुरू हुआ था। गुड़ बनाने का तरीका सर, एक बहुत खुशकुन किस्म की वाइब्स, वो गन्ने की खुशबू, गन्ने को पीड़ने के बाद उसकी जो वो बगास होती है उसकी खुशबू, फिर वहाँ वो रस जो है वो पक रहा है, फिर उसकी खुशबू, साथ में गुड़ की खुशबू और साथ में कुछ मेवाजात। उनकी खैर इतनी खुशबू तो नहीं आ रही, लेकिन तसव्वुर में तो सारी चीज़ें आ रही। तो ये है इनसे राव रस्म है। राशिद खोखर साहब उनकी ये फैक्ट्री है, कारखाना फैक्ट्री, हम इसे बेलना कहते थे। तो बस वो चला रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि पूरा प्रोसीजर, गन्ना लगने से इसके अंदर और रस निकलना और फिर वो जाना वहाँ पकने के लिए और उसके बाद फिर गुड़ बनाने का मरहला। और ख़ास तौर पर अगर आपको स्पेशल गुड़ चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि वाइट शुगर चीनी, उसके अगेंस्ट जो गुड़ है वो ज़्यादा हेल्दी है। मीठे के वैसे तो बड़े नुकसानात हैं, उम्र के साथ ख़ास तौर पर और ज़्यादा, और वेट के साथ, वज़न के साथ और ज़्यादा, लेकिन गुड़ कहते हैं कंपैरेटिवली चीनी के मुकाबले में अच्छा है। तो आज आपको दिखाते हैं गुड़ बनाने का तरीका, जो कि सदियों तक लोग इसे ही इस्तेमाल करते रहे। तो फैक्ट्री का हमारी जो है वो आगाज़ हो गया है, चलने लग गई है फैक्ट्री के। ये कभी बैलों से चला करती थी, शुरू हो गया रस बनाने का अमल। ये गन्ने का रस मार्केट में भी मिलता है, लोग पीते हैं, लेकिन वो है कि आधा पानी होता है और आधा रस होता है। पिछले साल जब मैं इन दिनों यहाँ आया था तो इसे डाइजेस्ट करना खासा मुश्किल हो जाता है, प्योर चीज़ों के हम आदी नहीं रह पाए। तो एक तरफ से गुड़ बनने की खुशबू और ताज़ा फ्रेश गन्ने का रस। बाज़ औक़ात अल्फाज नहीं होते आपके पास, तो उसके लिए मेरे पास एक ही जुमला होता है कि अगर आपने ख़ुद कभी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है, ये ज़िम्मेदारी और ये सब चीज़ें, गांव देहात से अगर आपका कोई ताल्लुक़ रहा है, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ है। और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। रस हमारा पक चुका है, तकरीबन डन होने वाला है। तो हमारा वो जो गुड़ है वो तैयार हो रहा है। ये इसमें स्पेशल गुड़ है, इसमें चने हैं, छुआरे हैं, तिल हैं और चारों मगज़ डले हुए हैं इसके अंदर, बादाम, किशमिश, खोपरा, ये सब चीज़ें इसके अंदर डली हुई है, पीनट्स भी है इसमें। तो ये स्पेशल ऑर्डर पर तैयार हो रहा है। कुछ देर तक इसे हिलाने के बाद एक मखसूस टेम्परेचर जब इसका रह जाएगा तो ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। सख्त तो उस तरह से नहीं रहता, तो ये सॉफ्टनेस होती है इसके अंदर एक अलग किस्म की। उसके बाद इसकी गुड़ वाली पेशियाँ बनाई जाएंगी। अक्सर हम गांव में देखा करते थे, जब इसे हिलाते हैं ना तो बुलबुले से बनते हैं। अगर कोई बुलबुला बने मैं आपको दिखा पाऊँ तो, हाँ ये बन रहे हैं, ये बना, ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा बुलबुला बना था ये।
तो स्पेशल गुड़ जो है हमारा वो फाइनल मरहले में की तरफ जा रहा है। उसके ऊपर तिल लगा दिए गए हैं, किशमिश, पीनट्स। तो पीस बनने का आगाज़ हो चुका है और पीस बन के इस तरह का हो जाएगा ये।